देखो बहू, मुझे तो कुछ नहीं सुनना है। हम भी तो अपने टाइम में काम करते थे। अब तो झाड़ू पोछा और रसोई के काम के सिवा काम ही क्या बचा है। काम तो हमारे जमाने में होता था। लेकिन मम्मी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो तबीयत को ठीक करो। वैसे भी सुबह सुबह के टाइम क्या ही काम होता है। ब्रेकफास्ट में एक एक पराठा तो सब लोग खाते हैं। अब तुम सबके लिए ब्रेकफास्ट भी नहीं बना सकती। मम्मी जी, मैंने ब्रेकफास्ट बनाने के लिए मना नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। देखो बहू, तुम्हें हल्का सा फीवर लग रहा है ना, तो ठीक है। मुझे भी पिछले महीने फीवर आया था तो मैं दवाई लेकर आई थी। तुम भी दवाई ले लो, तुम वही वाली दवाई खा लो। रहने दो मम्मी जी, ना दवाई खाऊंगी ना ही डॉक्टर के पास जाऊंगी, कोई बात नहीं। बड़ी आई फीवर वाली। मम्मा, मैं कॉलेज के लिए जा रही हूँ। अरे मेरी गुड़िया रानी, आज तो बड़ी जल्दी कॉलेज जा रही हो। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए टिफिन पैक कर देती हूँ। अरे मम्मा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे टिफिन पैक नहीं करवाना। और मैं कॉलेज कैंटीन में कुछ खा लूंगी, आप टेंशन मत लो। अच्छा ठीक है। मम्मी, मीनू कहाँ है? अरे बेटा, क्या बताऊं, तुम्हारी मीनू को कोई काम तो है नहीं, बस पूरा दिन यही बोलती रहती है, मैं काम करती हूँ काम करती हूँ। अब तुम ही मुझे बताओ, उससे हम कोई और काम करवाते हैं क्या? खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, ये काम तो हर औरत को करना पड़ता है ना, हमने भी किया है अपने टाइम में। अरे मम्मी, मैंने सिर्फ ये पूछा कि मीनू कहाँ है। हाँ जी, यहाँ हूँ मैं, मेरे से बात करिए। मीनू, आज मैंने डिनर पर अपने दोस्त को इनवाइट किया है, तो तुम खाने में कुछ अच्छा सा बनाना। तुम मम्मी से पूछ लेना कि घर में क्या क्या बनेगा आज, और कोई सामान की जरूरत हो तो वो मुझे बता देना। बहू, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम क्या क्या बनाओगी। है तो इसके दोस्त का बहाना, मैं तो अपनी मनपसंद चीज बनवाऊंगी इससे। बहू, तुम ऐसा करो, तुम मटर मशरूम और तंदूरी रोटी बना देना, और उसके साथ छोले भी बना देना। अच्छा रहने दो बहू, तुम डोसा बहुत अच्छा बनाती हो, तुम मसाला डोसा बना दो। मम्मी जी, अभी इतना टाइम तो है नहीं कि मैं जल्दी से डोसा बना दूं, घर के बाकी काम भी करने पड़ेंगे ना। ठीक है, तुम ऐसा करो, कढ़ाई पनीर बना दो। ठीक है मम्मी जी। पर बहू, उससे पहले एक काम करना, आरती का रूम साफ कर देना, वो कॉलेज से आने ही वाली है थोड़ी देर में। एक हमारा टाइम था, हमारी मम्मी हमें पीट पीट कर हमारे रूम की सफाई करवाती थी, और एक ये है। ठीक है मम्मी जी। बहू सुनो तो। जी मम्मी जी। वो मशीन में कपड़े डाले हुए हैं, वो भी सूखने डाल दो, अब घर में मेहमान आ रहे हैं, थोड़ी सफाई भी देख लो। जी मम्मी जी। घर में मेहमान आ रहे हैं, मैं भी अपने बालों में थोड़ी मेहंदी तो लगा लूं। खाना तो सच में बहुत अच्छा बनाया था तुमने। शुक्र है, तुम्हारे मुंह से भी कुछ अच्छा निकला। मुझे तो लगता है ये तो मेरा खाना बनाने का ही कमाल है। मीनू। जी मम्मी जी। अरे बेटा, वो जब मेहमान आए थे तो घर में चिकन बना था, तुम्हें तो पता है मुझे तो ये चीजें पसंद ही नहीं है, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ। तुम ऐसा करो, सारे किचन में सफाई कर दो, एक एक चीज फिर से धुल के रख देना। मम्मी जी, एक एक चीज कैसे धुल के रख सकती हूँ? और अभी पिछले महीने ही तो आप नॉनवेज खा रहे थे। हाँ, तो अभी जस्ट मैंने ऐसा सोचा कि मैं प्योर वेजिटेरियन बनूंगी। और मीनू की कुछ सहेलियां आ रही हैं, तो उनके लिए भी नाश्ते पानी का प्रबंध कर देना। मम्मी जी, मेरा बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, दीदी को बोलिए किसी और दिन प्लान कर लेना। देखो बेटा देखो, सुन रहे हो राकेश बेटा, तुम्हारी बीबी कितनी जुबान चलाती है, मुझे जवाब दे रही है। मैं अपनी लाडली को ऐसा कैसे बोल सकती हूँ कि किसी और दिन प्लान कर लेना। किचन साफ करके उसकी सहेलियों के नाश्ते पानी का अरेंजमेंट कर देना, और हाँ, उसके बाद ये कमरा भी थोड़ा सेट कर देना। देखो ये नीचे मैट कितनी खराब हुई पड़ी है, इसको सही से लगा देना। अच्छा एक काम करना, ये मैट ही बदल देना तुम। मेरा तो बहुत सर दर्द हो रहा है, चलती हूँ मैं। और आपका कोई ऑर्डर? क्या मतलब? नहीं नहीं, बोल दीजिए, मेरी तो कोई जिंदगी है ही नहीं, बस मीनू बेटा ये कर देना, मीनू ये कर देना, मीनू भाभी ये कर देना। मैं तब से चिल्ला रही हूँ कि मेरा सर दर्द हो रहा है, वो तो किसी को सुनाई नहीं देता। जब आप लोगों को मेरा दर्द ही सुनाई नहीं देता तो मैं काम क्यों सुनूं? मीनू, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। क्योंकि आप सुबह से बोल रहे हैं मेरे सिर पर खड़े होकर, खाना बनाओ, ये बनाओ, वो करो। अभी एक तामझाम से मैं उलझी पड़ी हूँ और दूसरा तामझाम मेरे सर पर खड़ा हो रहा है आकर। मेरी तो सहेलियां कभी नहीं आई इस घर। तुम दोनों भाई बहन हो,
जिनके दोस्त डिनर पे इनवाइट होते रहते हैं यहाँ पर। तो कोई बात नहीं, तुम आरती से हेल्प ले लेना। बिल्कुल भी नहीं, मेरी बेटी काम नहीं करेगी। मेरी बेटी से मैंने कभी कोई काम नहीं करवाया है। और अगर ननद काम करे तो भाभी किस काम की? लेकिन मम्मी, अब उसकी शादी की उम्र हो गई है, उसे इतने ज्यादा रिश्ते आ रहे हैं, उसकी पढ़ाई भी पूरी कंप्लीट हो ही चुकी है ऑलमोस्ट, तो अगले घर जाकर तो थोड़ा बहुत काम आना ही चाहिए ना। हाँ हाँ, तू तो अपनी पत्नी की ही साइड लेगा, जोरू का गुलाम। तेरी बीबी को थोड़ा सा काम क्या बता दिया, बस इसकी साइड लेना शुरू कर दे। भूल मत, वो तेरी बहन है। हाँ मम्मी, तभी मैं ये बोल रहा हूँ, कुछ काम सीख लेगी तो उसी के काम आएगा, चाहे वो कितनी बड़ी पोस्ट पर चली जाए, कितनी ही बड़ी ऑफिसर बन जाए, फिर भी उसे खाना बनाना तो आना ही चाहिए। घर का छोटा मोटा काम इतना तो मैं भी कर ही लेता हूँ। बस कर, अपनी बीवी की जुबान मत बोल। मेरी बेटी यहाँ भी महारानी थी और अपने ससुराल में भी महारानी ही बनेगी। गलत बोल रही हो मम्मी जी आप। ससुराल में ना तो आप महारानी बन पाई और ना ही मैं महारानी बन पाई, फिर आप कैसी उम्मीद लगा रहे हैं कि दीदी अपने ससुराल में जाके महारानी बन जाएंगी? खुद की आप सोच तो बदल नहीं सकती। जहाँ दीदी की शादी होगी उसकी भी तो ननद होगी, उसकी भी तो सास होगी। मैं उसकी शादी ऐसे घर में करूंगी जहाँ वो महारानी बनकर रहेगी। बहुत अच्छा आइडिया है, हर माँ बाप यही सोचता है। सही तो बोल रही है मम्मी ये। तुझे तो अपनी बीबी ही सही लगती है हर बार। मेरी बेटी काम नहीं करेगी तो नहीं करेगी, ये बहू है, इसकी जिम्मेदारी है काम करना, इसीलिए तो इसको शादी करके यहाँ लेके आए हैं। मैंने बोल दिया, बस बोल दिया। और कुछ बोलना है क्या? मैं बोल तो रहा हूँ कि मैं हेल्प कर दूंगा। बात हेल्प की नहीं है, बात सोच की है। ये कैसी अजीब सी सोच है। तुम क्यों चिंता करती हो, एक दिन हम मिलकर सोच बदल देंगे इनकी। कुछ नहीं होने वाला। 50 साल से इनके दिमाग में एक ही सोच भरी पड़ी है। ना तो हम 5 साल में खत्म कर सकते हैं इस सोच को, ना ही 10 साल में। ना तो इनकी नजर बदलेगी, ना इनका नजरिया बदलेगा। मुझे बहुत सारे काम हैं। अगर कुछ हेल्प करनी ही है तो अपनी मम्मी को बोलो जाकर कि ऑर्डर थोड़े कम करें। हेलो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, आप तो जानते हैं ये कहानी इनकम्प्लीट है, जल्द ही मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट में। बाय बाय।